तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉपर। कॉपर जो है नॉन फेरस मिनरल है, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। हाँ भी कॉपर इज ए नॉन फेरस मिनरल या फलाना मिनरल। तो आपने ये लिखना है कॉपर में क्या होता है, आयरन नहीं होता। इसको कॉमन सेंस में भी समझ सकते हो, कॉपर मतलब होता है तांबा। अब तांबे में कैसे लोहा हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली बाद में हम ऐड कर सकते हैं, पर नेचुरल तरीके से कॉपर में कोई भी मेटल नहीं पाया जाता। कौन से वाला, आयरन वाला। कॉपर के बारे में हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे कॉपर्स की माइनिंग कहाँ कहाँ पर है, और अगला कंसेप्ट करेंगे कॉपर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉपर की माइनिंग, मतलब कॉपर कहाँ से इंडिया में बेसिकली निकाला जाता है। तो 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस से ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपको कॉपर से रिलेटेड नहीं आएगा। तो सबसे पहली माइनिंग जहां पर है, माइनिंग प्लेस आपने याद रखनी है, बालाघाट माइनिंग। बालाघाट माइनिंग है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश एमपी में। यहाँ से अप्रोक्स 52% तक कॉपर को निकाला जाता है। यहाँ से आपको ना 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए। एक तो बालाघाट माइन बतानी है भाई कहाँ पर है, और इसका रिलेशन किससे है भाई, कॉपर से। और यहाँ से कितने परसेंट तक इंडिया से कॉपर निकाला जाता है, तो अप्रोक्स 52%। और अगली माइन है खेतरी माइंस। खेतरी जगह का नाम है, खेतरी माइंस है, और वो कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में खेतरी माइन है जिसका रिलेशन है कॉपर से। एंड लास्ट माइनिंग इज सिंघभम माइन। सिंघभम एक सिंघम की तरह साउंड आ रही है, तो ऐसे याद रख लो, ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है। तो ऐसे याद रख लो, हाँ भी सिंघम है ना, वो लीडिंग है ना, सबसे बिंदास पुलिस वाला था। तो वैसे ही सिंघभम जो है, सिंघभम है ये, ठीक है। ये है जहां पर लीडिंग प्रोड्यूसर किया जाता है, लीडिंग प्रोडक्ट निकाला जाता है, वो है कॉपर वाला। ये कहाँ पर है, झारखंड स्टेट में। तो यहाँ से सिंघभम से भी कुछ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से मैंने सारे के सारे नोट्स में डाल दिए। यहाँ तक समझ आ गया। अभी कॉपर की माइनिंग्स, अगली बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉपर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या है। 2 फैक्ट्स याद रखने हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला फैक्ट ये है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो कॉपर है जो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर मतलब यहाँ से बिजली को क्रॉस होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसीलिए कॉपर से क्या बनती है, घरों में जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनती हैं। और दूसरा है हीट का। हीट का भी गुड कंडक्टर है, यहाँ से हीट भी क्रॉस हो सकती है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता भाई। तो इसीलिए कुछ हीटर्स होते हैं जो कॉपर की वायर से बनते हैं, जो रूम हीटर सर्दियों वगैरह में यूज होते हैं लोगों के घरों को गर्म रखने के लिए, ठीक है। ये पहली बात समझ आ गई, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगली बात, कॉपर इज मेलेबल एंड डक्टाइल। हाँ, ये 2 नए वर्ड आ गए, इसको समझो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, जिसकी हम कूट कूट के, जिसको हम दबा दबा के शीट्स बना सकते हैं, शीट के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है मेलेबल। और उसके बाद वर्ड है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, उस मिनरल्स को जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉपर क्या है, शीट के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको मेलेबल बोला गया है। और कॉपर क्या है, वायर्स के रूप में भी बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको डक्टाइल बोला गया है। आई होप ये कॉपर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी तरह समझ आ गई।